हेलो स्टूडेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लेकर के आपके सामने आज उपस्थित हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की हमारे पास एक रिएक्शन है क्लीमेंसन्स रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में यूज़ होगी, डायरेक्ट नेम रिएक्शन में पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं इस रिएक्शन को? तो चलिए इस रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले रिएक्शन, इन दिस रिडक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस इन टू एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg, जिसे हम जिंक अमलगम कहते हैं, एंड कंसंट्रेट HCl। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हो जाता है किसमें? एल्केन में। किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में। यदि हिंदी में मैं इसमें लिखूं तो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, इस क्रिया में एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम, जिसे ZnHg कहते हैं, तथा HCl कंसंट्रेट सांद्र की उपस्थिति में, इस क्रिया में एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम व HCl की उपस्थिति में होता है व एल्केन प्राप्त होगा। ये रिएक्शन हमारे पास, इसका स्टेटमेंट आया कि रिडक्शन करना है एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्केन बनाना है जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर के आ रहा हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लें। अब मैं आ रहा हूँ इसके एग्जांपल्स लेकर के जो हमारे को ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले लेते हैं। जैसे कि हमने एल्डिहाइड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एसिटाल्डिहाइड है। कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका रिडक्शन करना है 4H लिख दिया मैंने यहाँ, इसका रिडक्शन करना है 4H लिख दिया। किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, HCl कंसंट्रेट इसकी प्रेजेंस में। यहाँ भी यही सब कुछ लिखना है आपने। तो क्या करो इसको रिडक्शन करने के लिए? 2H इसको दे दो, 2H इसको दे दो, 2H इसको, CH3 था 2H इसको दिए तो एक H ये है तो CH3 फिर बन गया हमारे पास CH3 और 2H यहाँ गए तो H2। 2H इसको दिए CH3 और 2H इसको दिए। अब फिर ऐसे करो, 2H इसको दो, 2H इसको दो, 2 इसको 2H, तो क्या बना? CH3 CH2 CH3 प्लस H2। इसको क्या बोलेंगे? ये इथेन हुआ। इसको क्या बोलेंगे? ये प्रोपेन हुआ। तो एल्केन बन रहा है इसमें, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर ये बन रहा है। अगर मैं इस प्रकार से एल्डिहाइड लूँ इसमें, ये एल्डिहाइड लूँ इसमें, जिसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं, CHO को मैंने ऐसे लिख दिया CHO। वही रिएक्शन कराई 4H की, वही प्रेजेंस हुई जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की। 2H इसको दो तो CH3 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास CH3, ऊपर आ गया CH3 और 2H इसको दो तो ये आ गया H2, इसे कहते हैं टॉलवीन। तो ये हमारे पास टॉलवीन बना, हमारे पास टॉलवीन बनता है। टॉलवीन बनाने के लिए ये रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक रिएक्शन और, अगर जो इसमें मैं एसिटाफिनोन ले लूँ, यहाँ पर एसिटाफिनोन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड हो एसिटाफिनोन, सेम रिएक्शन 4H और यहाँ पर ये प्रेजेंस हुई जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस आ जाएगी। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर? CH3 2H दो इसको, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 2H। आप इसको दोगे तो CH3 और CH2, या इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, CH2 और CH3। कैसे? CH2 और CH3, 2H आपने इसको दिए ना, CH2 और CH3, 2H इसको दिए तो वाटर। तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास? इथाइल बेंजीन हो गया हमारे पास। ये इथाइल बेंजीन बन जाता है इससे। जो इसकी रिएक्शंस कुछ पूछी गई हैं, उन रिएक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। देखो ये सारी रिएक्शन ही पूछ लेते हैं, सभी कन्वर्जन पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस और इसकी देखिए। यहाँ पर अगर जो ऐसे लिखा हुआ कहीं आपको मिल जाए, ये CHO और यहाँ पर आपको OH लिखा हुआ मिल जाए, इसके अंदर रिंग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सब चलेगा इसके अंदर एल्डिहाइड में किसी भी रिएक्शन में। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? वही जिंक अमलगम और HCl और कंसंट्रेट, ऐसा लिखा हुआ मिल गया और बोला कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो आपको पता है CHO को आप CH3 में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 2H इसे दे देंगे, 2H इसे दे देंगे, 2H इसे दे देंगे, तो ये बन जाएगा 2H आपने उसे दे दिया तो ऊपर बन गया आपका CH3।
CH3 बन गया और बाकी वाटर निकल गया। और साथ में ध्यान करेंगे ये जो कंसनट्रेट HCl है इसको भी रिड्यूस कर देगा और इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cl बन जाएगा। इस पर इसको भी चेंज कर देगा, इस पर भी रिएक्शन करेगा जा करके, यहाँ पर भी अटैक करेगा इस पर। ये ध्यान करना मेरी बात को, इसमें यहाँ पर OH पर, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर भी चेंजेस ले आएंगे हमारे पास। बाकी आप वाटर लिख सकते हो, उसमें जो भी लिखना है आपने यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, ध्यान करेंगे OH पर भी, यहाँ पर भी दोनों जगह पर अटैक होगा, इन दोनों जगह पर अटैक होगा। फिर देखिए ज़रा रिएक्शन को, अगर आपको ऐसी रिएक्शन मिले इस प्रकार से रिएक्शन, यहाँ पर CHO लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ जिंक अमलगम लिखा हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ HCl और लिखा हुआ कंसनट्रेट HCl, और यहाँ लिखा हुआ COOH। तो देखो अब ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों के दोनों कौन हो गए, अब दोनों एसिड हो गए, तो अब ये यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा। अब केवल यहीं पर चेंज करिए, इसमें केवल और केवल ऊपर चेंज करिए इसमें, तो यहाँ पर इसमें CH3 कर दो और यहाँ पर COOH को ऐसे रहने दो, प्लस वाटर लिखना तो लिख दो। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। आज का ये रिडक्शन हुआ हमारे पास, क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ। इसको एक बार फिर दोबारा से पढ़िए, इसके एग्जाम्पल्स पढ़िए और इसका स्टेटमेंट पढ़िए, बार बार एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है। थैंक यू।